आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल यादविंद्र स्मार्ट क्लासेस पर स्वागत एवं वेलकम। आज है 21 जून 2025। आज के दिन जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे वो हमने इस क्लास में रखे हैं। करंट अफेयर्स का प्रत्येक परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। हमारा ये लोगो है यादविंद्र स्मार्ट क्लासेस ऐप का। आपको प्ले स्टोर पर जाकर यादविंद्र स्मार्ट क्लासेस के ये जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करना है या इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको इस तरीके से इंटरफेस खुल के आएगा, जैसे ओपन बटन इस तरीके से खुल के आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या होगा बच्चा, यहाँ पर जितने भी हमारी फ्री क्लासेस होंगी जो अपलोड है हमारे चैनल पर वो आप फ्री में ले सकते हैं। साथ में क्या कर सकते हैं, जितनी भी पीडीएफ्स हैं क्लासों की वो आपको यहाँ से प्राप्त हो सकती हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। खो खो विश्व कप 2025 के महिला और पुरुष दोनों फाइनल किस देश ने जीते। मतलब खो खो विश्व कप 25 जो हुआ था उसमें महिला और पुरुष दोनों का फाइनल किस किस ने जीता। मतलब दो टीमें हुई थी, महिला विश्व कप भी चल रहा था और पुरुष विश्व कप भी चल रहा था। इसके फाइनल मैच को किसने जीता, श्रीलंका ने, भारत ने, नेपाल ने या बांग्लादेश ने। तो बच्चा इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। भारत ने महिला विश्व कप भी और पुरुष विश्व कप दोनों ही भारत ने ही जीते हैं। इजराइल और हमास, क्या लिखा, इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम कब लागू हुआ। 10 जनवरी 2025, 19 जनवरी 2025, 11 दिसंबर 2024, 19 मार्च 2025। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है बच्चा ऑप्शन नंबर बी, 19 जनवरी 2025 को इजराइल और हमास के बीच, किन किन के बीच बच्चा, इजराइल और हमास देश के बीच युद्ध जो विराम था उस पर लागू हो गया। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम हुआ कितनी जनवरी को, 19 जनवरी 2025 को प्रभावी हुआ। 15 महीने से चल रहे संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। स्विट्जरलैंड के दावोस में 55वीं विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कब हुई। 15 से 19 जनवरी 2025 को, 20 से 24 जनवरी 2025, 25 से 29 जनवरी 2025, 30 जनवरी से 3 फरवरी 2025 तक। तो आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है बच्चा, ये जो होगी कब हुई, कब हुई है ना, या कब होगी, यहाँ पर होंगे कब होगी शब्द ज़्यादा अच्छा होगा। 20 जनवरी से लेकर 24 जनवरी 2025 तक। इसका ये राइट आंसर है प्रश्न नंबर 3 का। 55वीं विश्व आर्थिक मंच की बैठक 20 से 24 जनवरी 2025 को स्विट्जरलैंड के दावोस में होगी। ठीक है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारत की टीम का कप्तान किसे बनाया गया है। ए विराट कोहली, बी के राहुल, सी रोहित शर्मा, डी शुभमन गिल। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चा वो आपका सी विकल्प सही है कि जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेली जाएगी उसके लिए कप्तान रोहित शर्मा को चुना गया है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारत की टीम का कप्तान किसको चुना गया बच्चा, रोहित शर्मा को, और शुभमन गिल को उप कप्तान के रूप में चुना गया है। सिपकोट किस राज्य की औद्योगिक पार्क पहल है। ए कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु, डी केरल। आपको इसका राइट आंसर बताना है। 5 का राइट आंसर है बच्चा तमिलनाडु। क्या है, तमिलनाडु। सिपकोट की स्थापना कब हुई थी बच्चा, ये आपकी स्थापना हुई थी 1971 में। 1971 में तमिलनाडु में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। 50 औद्योगिक पार्कों के माध्यम से इसने 3.290 से अधिक औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में मदद की और लाखों नौकरियों का सृजन किया। इस पहल का उद्देश्य राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना है, जिसका लक्ष्य 2030 तक
$1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। शिप कोड का ध्यान विशेष क्षेत्रों के लिए पार्क, नवाचार केंद्र और श्रमिकों के लिए टिकाऊ आवास पर केंद्रित है, जो तमिलनाडु के औद्योगिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज का अपना छठा प्रश्न, माइक्रो आरएनए की खोज के लिए 2024 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? हंस क्लेवर्स और एरिक टोपोल, स्टुअर्ट आर्किन और पीटर वांसे, विक्टर एमजो और गैरी रुबकुन, पॉल रिडकर और फ्रांसिस कॉलिंस। इसका जो राइट आंसर है बच्चा 6 का, वो सी सही है। क्या नाम है इनका बच्चा? विक्टर एम्बोज और गैरी रुबकुन। फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2024 का नोबेल पुरस्कार वैज्ञानिक विक्टर एम्ब्रोज और गैरी को प्रदान किया गया। इन्होंने माइक्रो आरएनए की खोज और इसके पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन नियमन में भूमिका के लिए मान्यता दी गई है। माइक्रो आरएनए जीन गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। नोबेल असेंबली ने कहा है कि इनकी खोज यह समझाने के लिए महत्वपूर्ण है कि जीव कैसे विकसित होते हैं और कार्य करते हैं। विजेताओं को 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन का पुरस्कार मिला है, जो लगभग $1.1 मिलियन के बराबर है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बिहार, झारखंड, उड़ीसा, हरियाणा। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। 7 का राइट आंसर है ए। ये कैमूर जो वन्य जीव अभयारण्य है, ये आपके बिहार में कहाँ पर स्थित है बच्चा? ये आपके बिहार में स्थित है। बिहार सरकार ने घोषणा की, केंद्र ने कैमूर वन्य जीव अभयारण्य में एक बाघ अभयारण्य को मंजूरी दी है। यह अभयारण्य कैमूर जिले में सबसे बड़ा है और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित है। यह कब, सोन और दुर्गावती नदी प्रणाली और उनकी सहायक नदियों के लिए एक जल ग्रहण क्षेत्र के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य से जुड़ा है। यह संबंध मध्य प्रदेश के संजय दुबरी टाइगर रिजर्व और पन्ना परिदृश्य से जंगलों और अन्य वन्यजीव अभयारण्यों के माध्यम से जुड़ता है। आज का अपना 8वां प्रश्न, 9 दिवसीय उत्सव ब्रह्मोत्सव प्रतिवर्ष किस मंदिर में मनाया जाता है? रामनाथा स्वामी मंदिर, तिरुमला तिरुपति श्री वेंकटेश्वर मंदिर, एंकामेश्वर मंदिर, कैलाशनाथर मंदिर। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चा बी ऑप्शन सही है। इसका तिरुमला तिरुपति श्री वेंकटेश मंदिर है ना। 9 दिवसीय उत्सव ब्रह्मोत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है ना। इसका राइट आंसर। अब इसकी डिटेल पे जाने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन का बटन दबा दें। दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें। और अपने जीवन में एक बात को हमेशा याद रखें कि कोई भी टारगेट आपको फिक्स कर लेना है, चाहे वो परीक्षा या किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का, उसके लिए आपको प्रतिदिन 24/7 इसके लिए क्या करना होगा? इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, है ना। पढ़ने का कोई निश्चित समय नहीं होता। जब भी आपका मन करे आपको पढ़ना चाहिए, और लेकिन रेगुलर बेस से पढ़ना चाहिए। इस प्रश्न की डिटेल, तिरुपति में श्री वेंकटेश मंदिर 9 दिवसीय उत्सव ब्रह्मोत्सव की तैयारी कर रहा है। यह उत्सव तिरुमला तिरुपति श्री वेंकटेश मंदिर में स्वामी पुष्करणी झील के पास मनाया जाता है। इस उत्सव की शुरुआत भगवान ब्रह्मा ने मानवता की रक्षा के लिए भगवान वेंकटेश को धन्यवाद देने के लिए की थी। जिन चंद्र महीनों में आंतरिक महीना होता है उनमें 2 ब्रह्मोत्सव होते हैं, सालाकताला और नवरात्रि। 2024 में अधिक मास की अनुपस्थिति के कारण केवल एक ब्रह्मोत्सव सालाकताला आयोजित किया जाएगा।
कोयल अलवार तिरुमंजनम अनुष्ठान जो एक पारंपरिक सफाई है, ब्रह्मोत्सव और अन्य प्रमुख त्योहारों से पहले मंगलवार को होता है। आज का अपना 9वां प्रश्न, हाल ही में अल्पलाइन ग्लेशियर के पिघलने के कारण किन दो देशों ने अपनी राष्ट्रीय सीमाओं को पुनः निर्धारित किया? ए फ्रांस और इटली, बी स्लोवेनिया और लिechtenstein, इटली और स्विट्जरलैंड, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया। इसका जो राइट आंसर है बच्चा 9 का सी, इटली और स्विट्जरलैंड इसका राइट आंसर है। स्विट्जरलैंड और इटली ने अल्पलाइन ग्लेशियर के पिघलने के कारण अपनी राष्ट्रीय सीमा को पुनः निर्धारित किया। स्विस इटालियन सीमा के कई हिस्से ग्लेशियर रिडजाइलेशन द्वारा निर्धारित होते हैं, जो ग्लेशियर के पिघलने के बाद बदलते रहते हैं। पुनः निर्धारित खंड मैटरहॉर्न के नीचे स्थित है, जो यूरोप की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। 22 देश में स्विट्जरलैंड के ग्लेशियर में अपनी बर्फ की मात्रा 10% खो दिया, जो कि एक रिकॉर्ड उच्चतम स्तर है। स्विट्जरलैंड के आधे से अधिक बिजली हाइड्रोलिक सुविधाओं से आती है, जो ग्लेशियर के तेजी से पिघलने के कारण जोखिम में है। आज का अपना 10वां प्रश्न, आज का अपनी क्लास का अंतिम प्रश्न, हाल ही में भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बंदरगाह, पोत, परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए मिशन का नाम क्या है? कलश मिशन, क्रूज भारत मिशन, समुद्राय मिशन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है 10 का वो है बी, क्रूज भारत मिशन। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 30 सितंबर 2024 को मुंबई, महाराष्ट्र क्रूज भारत मिशन का शुभारंभ किया। इस मिशन का उद्देश्य भारत को क्रूज पर्यटन के लिए एक वैश्विक हब और शीर्ष क्रूज गंतव्य बनाना है। बंदरगाह, पोत, परिवहन, जलमार्ग मंत्रालय इस मिशन को विभिन्न नियामक एजेंसियों के सहयोग से लागू करेगा। भारतीय बंदरगाह संघ के तहत क्रूज विकास के लिए एक विशेष परियोजना वाहन स्थापित किया जाएगा। यह मिशन 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2029 तक 3 चरणों में चलेगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें। जय हिंद, जय भारत।